नमस्कार, हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हुकुमचंद आमदारे साहब। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आने वाली विधानसभा में पक्ष की ओर से आपका नाम सर्वप्रथम चल रहा है। क्या पक्ष के तरफ से जो आपका नाम चल रहा है, क्या कहेंगे? ये जो चुनाव आने वाला है 2024 का, ये बड़ा अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव ही नहीं, तो लोगों के भारतीय संविधान के मामले में आज का जो दौर चल रहा है, ये बड़ा गंभीरता से लोग इसको ले रहे हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी के 1978 से एक कार्यकर्ता हूँ। कई चुनाव मैंने इंदिरा जी के आने वाने के बाद वाला चुनाव देखा, उसके बाद में कई स्थानांतर हुए, वो भी चुनाव मैंने देखा। मगर ये चुनाव जो आने वाला है, इसको पूरे देश का और राजनीतिक राज्य के ये पूरे परिस्थिति, जो आम आदमी की परिस्थिति, जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, किसानों के आत्महत्या के, इसके संबंध में ये जो निर्णय लेने वाली जनता, ये बड़ा अहम मुद्दे पे निर्णय होने वाला है। और अभी अभी जो लोकसभा में निर्णय आया है, ये भी जो निर्णय है, ये यही मुद्दे पे निर्णय हुआ। और लोगों ने राजनीति के जो पार्टी है, जिनका काम चल रहा था, वो काम के खिलाफ वोट दिया है। इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ, जिसको बोलते हैं अपन, इस्टेब्लिशमेंट के और रूलिंग पार्टी के खिलाफ मैसेज आया है। ये जो माइंडेड है, ये जनता की दिल का आक्रोश है। और अभी जो सरकार राज्य में और केंद्र में काम कर रही है, ये इनके खिलाफ आया हुआ माइंडेड है, ऐसा मैं मानता हूँ। कामठी विधानसभा की अगर बात की जाए तो कामठी विधान क्षेत्र में इस बार आपके साथ में कांटे की टक्कर रहने की ऐसी बात सामने आ रही है। क्या कहेंगे, जब विधानसभा चुनाव है, पक्ष को और बाकी और जनता को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? कांटे की टक्कर इसलिए नहीं है, कामठी ये कोई नया मतदार संघ नहीं है। अभी तक हमेशा वह कांग्रेस रहती है। और आप जो सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि बावनकुड़ी जी का नाम आने से प्रांताध्यक्ष, मगर उनकी मेरी टक्कर 97 में जिला परिषद में जो हुई, तो पहली बार उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है, वो मेरे खिलाफ ही हुआ है। मैं तो 78 से राजकारण कर रहा था, मगर वो मेरे 20 साल बाद वो राजनीति में आए। और 97 में उनकी मेरी लड़ाई हुई, 50 वोट से मैं हारा। तो ऐसी कोई टक्कर की बात नहीं है। कांग्रेस में हमारे कांग्रेस वालों के गठ थे, पहले 2 गठों की राजनीति चलने के कारण वो टिकट एक को मिलती थी हाईकमांड से और दूसरा बंडोगिरी करते थे। इसके कारण बीजेपी ने लाभ मिला है। और आज भी जो बीजेपी राज्य कर रही है, वो डिवाइडेशन के कारण कर रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और उनके 20-25 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा ठोस कार्य ना बावनकुड़े जी के जमाने में हुआ है, ना टेकचंद सावरकर के जमाने में हुआ, ना राज्य अभी पालक मंत्री जो है उनके जमाने में हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मीडिया और लोगों तक के ही, वो हाई लेवल पे जो मीडिया उनको काउंट करता है। तो कोई ऐसी बड़ी समस्या उन्होंने बड़ा लोगों को रोजगार मिले या लोगों की ऐसी बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऐसा कुछ नहीं रहा। रोड रास्ते तो इसी को विकास समझ लेते लोग। अब रोड रास्ते की राजनीति सबको मालूम होगी कि रोड रास्ते वही उसी के लिए बनाए जाते कि जो अपने काम धंधे चले और लोगों को दिखे और कम समय बिल निकले। कम समय में बिल निकालने का एक ही डिपार्टमेंट है, वो रोड रास्ते का। इसलिए कोई ऐसा नया कोई जिसको पॉलिसी मैटर बोलेंगे, इंडस्ट्री मैटर बोलेंगे, लोगों के जनहित की समस्या बोलेंगे, ऐसा कुछ मैं समझता कि इन लोगों के हाथ से ऐसा कोई काम हुआ नहीं जिससे ये लोगों के सामने जाएंगे। और अभी 18,000 से हम लोग कामठी विधानसभा में आगे है। इसका मतलब लोकसभा में, इसका मतलब आप साफ है कि 20 साल में इनकी सत्ता रहने के बावजूद वो मतदार संघ अगर 18,000 की लीड से हम लोग आगे है, इसका मतलब ये साफ है कि इनके खिलाफ रोष है और कोई इनके काम के बारे में खुश नहीं है उस एरिया में, ऐसा मैं मानता हूं। पक्ष ने आपके ऊपर इस बार भरोसा दिखाया है। विकास का एजेंडा अगर देखा जाए तो विकास का एजेंडे को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं मानता हूं कि जिला परिषद में हमारी कांग्रेस की सत्ता है। श्री बाबू केदार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने जो पदयात्रा किए थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, और उसका जो इम्पैक्ट है, तो वो नीचे तक आया है। आप बोलेंगे ये तो दिल्ली का मुद्दा है, देश का मुद्दा, ऐसा नहीं है। राहुल जी ने उस मुद्दे को जनता के बीच में ग्रास रूट, जिसको बोलेंगे ग्रास रूट तक ये मुद्दा पहुंच गया है। और जो मीडिया और मोदी मीडिया जो भी बोलते हैं, उनके कारण जो लोगों को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने जो डुबाया झूठे जुमले देकर, वो एक्सपोज हो गए। और सोशल मीडिया और तुम्हारे जैसे चैनल, छोटे छोटे चैनल ने ये हमारी जनता तक पहुंचाई सच्चाई। और आज हमारी ताकत जो है, हमारा काम, हमारी पार्टी की पॉलिसी और हमारे छोटे छोटे चैनल के माध्यम से हम लोगों की तरफ जा रहे हैं। और आज लोगों का रुझान हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ है। रहा सवाल उम्मीदवारी का, तो मैंने तो गए 40-45 साल मुझे हो गए उम्मीदवारी मांगते मांगते। कई बार यूपी में सीट गई, कई बार बाहर के लोग आए तो मेरे को सीट छोड़ना पड़ा। इस बार मेरा ऐसा पार्टी को भी कहना रहेगा
कि मैं इतने दिन से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं, मुझे ये आखिरी चांस है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी उम्मीद है और मुझे आशा है कि पार्टी में मेरा नाम इस बार अग्रणी है और रहेगा। वरिष्ठ नेताओं के लिए आपकी क्या एक बात उन तक पहुंचाना जरूरी है, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो यही चाहूंगा कि वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ता के निष्ठा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, निष्ठा को प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। और बीजेपी वालों ने जो काम किया है सत्ता में रह के कि हमारे लोगों को ले जाके वह लॉन्ड्री में साफ करने का काम किया, मगर उनके हाल बुरे हुए। ऐसे ही अगर हम लोग लॉयल्टी के लोगों को छोड़ के, निष्ठावान लोगों को छोड़ के टिकट बांटेंगे तो हमारे भी हाथ बुरे होंगे। ये हमारे हाईकमांड ने समझ लेना चाहिए। इसलिए ईमानदार लोगों को ही चांस देना चाहिए। हमारे भी कुछ नेता बाहर की पार्टी में चले गए, पीके पाटिल चले गए, अशोक राव चले गए, तो ऐसे ही ये नौबत फिर से नहीं आए। अगर दोहरी निष्ठा के लोगों को टिकट देंगे तो ये आज नहीं कल फिर से होने वाला है। फिर 7 लोगों की क्रॉस वोटिंग हो गई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई 2-3 दिन में चल रही है। तो ऐसा बार बार होने के बजाय पहले ईमानदार लोगों को दो ना चुनाव, भले 2-4 लोग कम आएंगे, पर बाद में क्रॉस वोटिंग का या बाद में पार्टी छोड़ के जाने का ये मुद्दा नहीं रहेगा। यही मेरी उनसे विनती है कि आप अच्छे कार्यकर्ताओं के तो भला वो सामान्य रहे, सामान्य के बीच में आप बड़े लोगों को छोड़िए, बड़े लोगों के बीच जनता रहेंगे ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। वो सिर्फ सत्ता में रहते तब तक लोग उनके साथ रहते, सत्ता जाने के बाद वो खुद ही अकेले महसूस करते। महाविया सरकार द्वारा लाडली योजना का आयोजन अभी फिलहाल में किया गया है। अब उसके बाद में लाडला भाऊ, लाडला ऐसे कुछ योजनाओं शुरू होने जा रही है, तो क्या लगता है ये योजना कहां तक के सीमित है? योजना का स्वागत करना चाहिए कि कुछ तो लाडली बहन रहे, भाई रहे, किसी को भी कुछ मिले 2 पैसे सरकार से तो हर एक को अच्छा है, मगर वो प्रसाद और रेवड़ी नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि उसका घर चले, पेट भर रहे, कम से कम एक आदमी को कितने में उसका फैमिली को आज 1,500 बोलते एक दिन भर का पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलेगा। किसी के स्कूटर से कोई लेडीज जाती है या कहीं पढ़ाई करती है तो एक स्कूल का ड्रेस नहीं ले सकते अपने बच्चे का, तो उसको ऐसा देख के उसकी बेइज्जती करना जैसा लग रहा। अगर देना है तो 5,000, कम से कम 5,000, 10,000 देना चाहिए, तो बहनों का भी ये होगा और भाइयों को देना चाहिए। तो उसमें क्वालिफिकेशन मुद्दा नहीं आता। मैट्रिक के ऊपर जो भी है उनको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अपन काउंट करते, उनको इक्वली रखो। बाद में जब स्टाइपेंड बढ़ेगा, जॉब मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो करियर बन जाएगा उनका। रहा किसान, आज अपने देश में और राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे, पूरे साल भर किसान के ऊपर ये निसर्ग की अवकृपा रही है। इसमें किसानों को कुछ अपना लाडली बहना भाई बनाने के बाद लाडले किसान कब बनाएंगे? तो हमारे किसान की प्रणाली है, किसान की हमारे अर्थनीति है, तो अर्थव्यवस्था कृषि को मजबूत करो जो जीडीपी दे रही है। आज 13% जीडीपी पे हमारे किसान ने तुमको जिंदा रखा है कोरोना में, और आज भी तुम्हारी जीडीपी जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है वो सिर्फ किसान की कृषि अर्थव्यवस्था पे। तो किसानों को आप जब तक नहीं मदद करेंगे, थोड़ा भी कर्जा बढ़ा तो आप उसको माफ नहीं करते, थोड़े भी महंगाई आई, एक दिन दूध का भाव, टोमेटो का भाव बढ़ा तो चिल्लाते, इधर दारू का भाव और बाकी दूसरी चीजों का भाव बढ़ा तो कोई बोलते ही नहीं है। तो ये चीजें ऐसा है कि किसान को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। किसान को, बच्चों को भी जो आरक्षण है 2% आरक्षण क्यों नहीं देते, किसान को 5% आरक्षण दो। आप जाति के आधार पर देने के बजाय किसान के या प्राथमिकता पे दो, आर्थिक नीति पे दो। जाति का आंदोलन एक अलग भाग है, वो तो बाबा साहब, डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब ने दिया ही है सभी को, मगर अगर आज जरूरत है तो किसानों को आर्थिक नीति के ऊपर देना चाहिए। और जब जाति का आधार बना के जब मतगणना होंगी, जब जाति गणना होंगी, तब ऑटोमेटिक देना चाहिए, उसमें कोई नहीं। मगर आज ये आपस में जाति का मनमुटाव करके जो राजनीति कर रहे, ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में जातिवाद का इसको रूलिंग पार्टी अगर ये प्रमोट कर रही, प्रोजेक्ट कर रही है अच्छी मुद्दे पे, तो इस बार भी आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। कोई ऐसी बुरी बातें, सांप्रदायिक बात को, शक्ति को मदद ना करे और आपस में मिलजुल के चुनाव के मामले में, चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। आपसी बैर या कोई आपसी जो गैर लोकतांत्रिक मुद्दे, उसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। लोकतांत्रिक मुद्दे पर चुनाव उठेंगे। अभी लोकसभा में भी बैलेट पेपर और मशीन के बारे में बात हुई थी, तो इस बार भी क्या वो मुद्दा उठेगा जहां बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए करके? तो अब तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना इसलिए जरूरी है कि कल सुजय ढोके जो खासदार है उनके बीजेपी के, जो पहले सिटिंग खासदार है वहां से शिरडी के, तो वो खासदार जो है नगर जिला शिरडी के जो खासदार है ना, तो उन्होंने अभी निवडणूक आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में गए और उन्होंने बताया कि 40 बूथ पे मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है, बूथ पे मेरे साथ में वोटिंग का ये हुआ है, गलत हुआ। कोर्ट ने उनको पर्चे भरने का आदेश दिया और कोर्ट ने मान्य कर दिया। मतलब तुम अभी ये डाउट में आ गए कि भी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है। अब कोर्ट ने भी गया और फिर से रिव्यू करेंगे, तो इसका मतलब जो
कोर्ट में नहीं गए, जिन्होंने पैसा नहीं भरा, उनको तो शंका रहेंगी ही रहेंगी। अगर एक को न्याय मिलेगा कोर्ट में तो बाकी सबके लिए तो नहीं होगा। तो इसमें शंका का विषय बना रहेगा और ये शंका जब तक बैलेट पेपर नहीं आएंगे शंका बनी ही रहेंगी। बैलेट आने चाहिए। जब फॉरेन कंट्रीज में जितने विकसित कंट्री है, जितने डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने अगर इस मुद्दे को माना है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्नोलॉजी कभी भी तुम देखो, टेक्नोलॉजी के दोनों पार्ट है, एक माइनस प्लस। तो माइनस पार्ट तो यह है, इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल चेंज करना पड़ेगा।